जय श्री राम। बहुत स्वागत है मिथुन राशि के मेरे प्यारे जातक जातिका आपका हमारे बेहद खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान किस प्रकार व्यतीत होगा फरवरी 2024, क्या रखना है सावधानी और क्या बन रहा है वो खास संयोग आपकी राशि में, क्या होने वाला है जीवन के अंतर्गत, इस पर आज इस कार्यक्रम में चर्चा करते हैं। कौन कौन से दिन हैं बेहद खास, कौन कौन से दिन हैं सबसे बेहतरीन। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि पांव में लगे हुए कांटों ने बताया इस गली में गुलाब है साहब। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। और यह बात मैं इसलिए मिथुन राशि के लिए कहता हूं कि मिथुन राशि के लोग अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और अपने काम से काम रखने का प्रयास करते हैं। दूसरों के काम में कभी अपने आप को उलझाते नहीं, यानी कहा जाए तो दूसरों के जीवन में टांग नहीं अड़ाते हैं, पर आपके जीवन में बहुत लोग परेशानियां खड़ी करते हैं। ये मैंने आपके लिए देखा है। तो आइए हम बात करें। मैंने कहा कि संघर्ष करना होगा, जीवन में आगे बढ़ना होगा। अगर हम बात करते हैं कि 2024 का फरवरी माह आपके लिए किस प्रकार से रहने वाला है, थोड़ा सा ग्रह गोचर की बात कर लेते हैं 2024 फरवरी की। एक तो सबसे पहले आपके 10th हाउस में राहु का गोचर रहेगा, 4th हाउस में आपके केतु का गोचर होगा, 7th हाउस में आपके शुक्र गोचर करेंगे, 8th हाउस के अंतर्गत मंगल, सूर्य और बुध गोचर करेंगे। 8th हाउस में चले जाएंगे शुक्र भी 11 तारीख के बाद, लेकिन 5 तारीख के बाद मंगल जो है मकर राशि 5 के जाएंगे और फिर पूरे माह जो है वो मकर में गोचर करेंगे। आखिर क्या परिस्थिति रहेगी, किस प्रकार का परिवर्तन होगा। एक तो सबसे पहले मैं आपको 19 तारीख तक सावधान रहने की राय दूंगा, ये ध्यान रखिएगा। 19 फरवरी तक मेरे विचार से आपको सावधानी की आवश्यकता है। उसका कारण है कि जो राशि स्वामी हैं वो स्वयं गोचर करेंगे जाकर के 8th हाउस के अंतर्गत। कई बार क्या होता है कि परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं चल रही होती हैं, हम चाहते हैं कि इस प्रकार हो, लेकिन उस प्रकार की कंडीशन नहीं होती है, हम विचलित हो जाते हैं। पर यहां आपको विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इसलिए कहा कि पांव में लगे कांटों ने बताया कि इस गली में गुलाब है साहब। इसका तात्पर्य क्या है कि हम कर्म करते चले जाएं, मेहनत करते चले जाएं। जब तक 19 तारीख तक जो बुध है वो 8th हाउस में गोचर करेंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा, मन उदास होगा, मन निराश होगा, मन परेशान होगा कि शायद मेरा प्रयास विफल चला जाएगा, मेरी मुश्किलें ठीक नहीं होंगी, शायद मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा या कर नहीं पाऊंगी। इस प्रकार के बार बार विचार आएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार के नेगेटिव थिंकिंग जिसको कह सकते हैं, अजीब से विचार जिसको कह सकते हैं, वो मन के अंदर आपके उत्पन्न होंगे। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इसके बाद जैसे ही बुध जो आपके है वो राशि परिवर्तन करके, बुध अपना राशि परिवर्तन करके जैसे ही पहुंचेंगे 10th हाउस के अंतर्गत, सारी परिस्थिति आपको परिवर्तित होती हुई दिखेगी। जैसे ही बुध अपना राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में पहुंचेंगे, क्षमा चाहूंगा 9th हाउस के अंतर्गत पहुंचेंगे, वैसे ही आपको आपके जीवन का जो एक सुंदर परिवर्तन है वो आपको देखने को प्राप्त होगा। तो 19 तारीख तक हमको विशेष सावधान रखना है। 19 तक हमको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। 19 तक हमको कोशिश करना है प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ना लें। हाँ, इस बीच में फॉरेन ट्रैवल का, विदेश यात्रा इत्यादि का योग जरूर बनेगा और किसी अपने से भी हमको उससे दूर होना होगा जिसको हम बहुत चाहते हैं या जिससे हमारा बहुत हृदय से लगाव है, ऐसे किसी व्यक्ति से दूरी का योग है। इस बीच में माता के स्वास्थ्य इत्यादि में दिक्कतें रहे, इस प्रकार की कंडीशन है। लेकिन जैसे ही 19 को ये ग्रह चेंज होंगे, ये सारी परिस्थितियां आपको परिवर्तित होती हुई नजर आ जाएंगी। धार्मिक यात्राओं का संयोग बन जाएगा, मन में प्रसन्नता होगी, विदेश यात्रा का संयोग साथ में जरूर बनेगा और आर्थिक लाभ भी इसके बाद होना निश्चित रूप से प्रारंभ हो जाएगा। सो ये जो कंडीशन है वो पूरी तरह से आपके जीवन के अंतर्गत नजर आ रही है। शुक्र चले जाएंगे 13 तारीख को मकर राशि में। 13 तारीख से लेकर के, क्षमा चाहूंगा 11 तारीख को, 11 तारीख से और 19 तारीख तक, ध्यान रखिएगा, 11 तारीख से और 19 तारीख तक पंचमेश और लग्नेश यानी खुद के राशि स्वामी और पंचम भाव के स्वामी एक साथ गोचर करेंगे। इनका एक साथ गोचर करना यह दर्शाता है कि प्रेम संबंध
जरूर बनेगा। एक और चीज दर्शाती है, हो सकता है कि प्रेमी या प्रेमिका ऐसी डिमांड आपके सामने रखें जो शायद बहुत बेहतर ना हो। तो किसी भी ऐसे डिमांड का समर्थन, देखिए प्रेम वो होता है जो हृदय से हो। प्रेम किसी दिखावे का मोहताज नहीं होता है। प्रेम संबंध का तात्पर्य कोई स्वार्थ पर आधारित नहीं होना चाहिए। तो यदि कोई ऐसी डिमांड करे जो आपके लिए बेहतर ना हो, जो आपको कंफर्टेबल फील ना कराए, सो ऐसे प्रेम संबंध की तरफ बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़िएगा। पर प्रेम संबंध का योग जरूर बन रहा है, बट अपना ध्यान रखते हुए जीवन में आगे चलना चाहिए। देखिए, आप जानते हैं कि समय बहुत कम होता है, बातें बहुत सारी होती हैं। अब कम समय में गागर में सागर डालने वाली पोजीशन तो हो नहीं सकती, इसलिए मैं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूं। आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, अपने बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव में सब कुछ जान सकते हैं। दूसरा, समय दिया जा रहा है, नंबर दिया जा रहा है, इस पर कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के और बड़े विस्तार से अपने बारे में जो भी चर्चा आप करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, विस्तार से मेरे साथ कर सकते हैं। भगवान आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। इन्हीं शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।